तो बेटा कंक्लूजन क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट दो फैक्टर्स की इनइक्वालिटी के लिए? तो इफ इनइक्वालिटी हैज ओनली टू फैक्टर्स देन द पॉजिटिव पार्ट इज आउटसाइड द रूट्स एंड द नेगेटिव पार्ट इज इनसाइड द रूट्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर्स पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। दोनों फैक्टर में आपको लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, डायरेक्टली आप वहां पे आंसर लिख सकते हो। जैसे मान लो अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि x की वैल्यू चाहिए, फाइंड x। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो बेटा क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। दो फैक्टर मेरे पास है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां आएगा, रूट्स के बाहर। रूट्स के बाहर मतलब बेटा माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सेकेंड कि अगर मान लो मुझे ऐसा पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो बेटा कहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसके रूट्स क्या है। अच्छा फैक्टर बनाना तो फैक्टर बना सकते हो, डायरेक्ट रूट्स पता है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो रूट्स तो बेटा इसके प्लस और माइनस 1 है, तो आंसर क्या आना चाहिए, बिटवीन द रूट्स। फैक्टर क्रिएट करोगे तब भी वही आएगा। फैक्टर्स क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0 कहां आएगा बेटा, बिटवीन द रूट्स। आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखो, आपको क्या दिख रहा है कि हाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारे इनइक्वालिटी में दो फैक्टर का प्रोडक्ट है या फिर दो फैक्टर का रेशियो है, पॉजिटिव पार्ट इज ऑलवेज आउटसाइड द रूट्स एंड द नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज इनसाइड द रूट्स। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा फटाफट। चलो आंसर फटाफट निकाल लें हमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, बताओ बेटा फटाक से बताओ आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आउटसाइड द रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 9 कहां 0 हो रहा है, -3 और 3, तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बेटा, ये रूट्स थे, रूट्स हमारे पास क्या थे, -3 और 3, और हमें चाहिए था पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कहां था बेटा, रूट्स के बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन 0 देन x कहां होगा। तो बेटा कहां होता है नेगेटिव पार्ट, दो लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट नेगेटिव, बेटा प्रोडक्ट नेगेटिव आता है बिटवीन द रूट्स। तो बेटा रूट्स क्या है, इसका रूट 1 है, इसका -5 है, बिटवीन द रूट्स क्या लिखेंगे बेटा, -5 से 1। बेटा रूट्स को हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव की बात चली, तो हम रूट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार बच्चे भी गलती कर देते हैं, उल्टा इंटरवल लिख लेते हैं कि 1, -5। बेटा इंटरवल में क्या होता है, छोटा नंबर हमेशा ही लेफ्ट में लिखना है, बड़ा नंबर राइट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1/x प्लस 1 लेस देन 1/x प्लस 2। तो बेटा हमारे पास क्या था, हम इनइक्वालिटी में क्या देख रहे थे, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो लेस देन एक्सप्रेशन वाला चीज चल रहा था क्या, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी तो पता है, अगर दो फैक्टर बन रहे तो काम बन जाएगा। बट अब करना क्या, हमें पहले हमें किसी भी हालत में एक साइड को 0 बनाना है। कैसे बनाना है 0, मल्टीप्लाई करके, क्या 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या करना है हमें, एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, एक टर्म क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है बेटा, तो 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2 इज लेस देन 0। बेटा अभी जब भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटी में हमने नहीं देखा। जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटीज में अलाउड नहीं होता है। कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटीज में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बेटा, क्योंकि हम इनइक्वालिटी में एक चीज सीख चुके हैं, अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ही इनइक्वालिटी का साइन अफेक्ट नहीं करता। तो अगर मैं यहां पे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है क्या, नहीं है। तो जो चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं है उस चीज से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपको कभी भी लग रहा है एलएचएस आरएचएस में एक्सप्रेशन से आपको आरएचएस को 0 करना है या फिर कुछ और बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जस्ट टर्म्स को आप आरएचएस से एलएचएस या फिर एलएचएस से आरएचएस आप शिफ्ट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग नहीं कर सकते वेरिएबल टर्म्स का। ठीक है, चलो तो इनइक्वालिटीज में अब जैसे मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो उसको लेफ्ट में लेके गया बेटा। अब सॉल्विंग कर सकते हो, अब इधर आप जो करना है कर लो। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इधर क्या आ रहा बेटा, ये x प्लस 2 बन गया माइनस ये x प्लस 1 बन गया। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो बेटा हमारा न्यूमरेटर क्या आ रहा है, x कैंसिल हो गया, ये 2 - 1 1 आ गया।
1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। बेटा ये नेगेटिव है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है बेटा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैसा चाहिए हमें? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नेगेटिव चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है ना। रेशियो नेगेटिव कब आएगा? फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव लाएगा। बेटा नेगेटिव पार्ट कहां आता है? नेगेटिव पार्ट कहां आता है? रूट्स के बीच में। तो रूट्स क्या क्या है? -1 -2। रूट्स के बीच में मतलब कहां आएगा बेटा? -1 से -2 या -2 से -1? छोटा कौन है? -2 छोटा है, तो क्या लिखेंगे? -2 से -1। समझ रहे हो बेटा? आपको बस करना क्या है? बस एक ही चीज याद रखनी है, दो फैक्टर है, चाहे प्रोडक्ट हो या रेशियो हो, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रेशियो हो, पॉजिटिव पार्ट रूट्स के बाहर, नेगेटिव पार्ट रूट्स के अंदर। ठीक है, चलो बेटा इसको अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 - x इंटू 6 + x लेस देन 0 देन x बिलोंग्स टू। तो बेटा नेगेटिव पार्ट कहां होता है? रूट्स के बीच में। इसका रूट 2 है, इसका -6 है, तो आंसर क्या लिखे? -6 to 2। आप लिख दोगे गलत हो जाएगा। लेस देन 0 पूछा है, लेस देन 0 पूछा है, इसका रूट 2 है, इसका -6 है, बट अगर आप लिखोगे -6 से 2 आंसर गलत होगा। उसका रीजन ये है, प्रॉपर्टी बेटा तब अप्लाई होगी जब लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों के पास पॉजिटिव हो। चलो 6 + x, x + 6 बात बराबर है, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पहले वाले में है क्या बेटा? 2 - x, क्या है x का कोएफिशिएंट? -1, नहीं चाहिए -1, तो क्या करेंगे? उसको इग्नोर करके चले? नहीं। ठीक है, तो करना क्या है? उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते बेटा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। 2 - x को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, x - 2 हुआ। तो बेटा इनइक्वालिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना बेटा? हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने हैं। अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दो फैक्टर, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। बेटा प्रोडक्ट पॉजिटिव कहां आता है? प्रोडक्ट पॉजिटिव कहां आता है बेटा? रूट्स के बाहर। तो आंसर क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन 2 से ∞। समझ रहे बेटा? तो एक एक चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा हाई लेवल चांस यहां पे होगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सोच रहे हो सर ये आता थोड़ी है बेटा। जब भी मैथ सॉल्व करोगे, एंड के जो तुम्हारे 3-4 स्टेप है, वहां या तो इनइक्वालिटी आएगी, या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, या फिर कोई लीनियर इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये जो भी हम बेसिक छोड़ के जिसको इग्नोर करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा हमें खा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 1 इंटू x² - 1 लेस देन 0 देन x बिलोंग्स टू। बेटा यहां पे क्या लग रहा है? दो फैक्टर, बट दोनों लीनियर है क्या? नहीं, हमें तो लीनियर फैक्टर की बात चल रही थी। चलो इसको एक बार और ओपन करके देखते हैं। x² + 1 को तो बेटा कुछ कर नहीं पाएंगे, x² + 1 को तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? x + 1 इंटू x - 1, और ये कैसा है? लेस देन 0 है। बेटा यहां पे हमें इनइक्वालिटी में उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करना है जो पॉजिटिव नेगेटिव, जिनका चेंज हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। देखो यहां पे अगर हम x² + 1 की बात करेंगे, क्या x² + 1 के कारण इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा अगर मैं यहां पे 2 × x × x - 1 लिखूं, तो x की वैल्यू कुछ भी डालू, 2 के कारण कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। 2 उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना पा रहा है क्या x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए? नहीं। ठीक है, तो बेटा जब भी आपको कोई ऐसे एक्सप्रेशन दिखे जो ऑलवेज पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में बेटा हमेशा जो ऑलवेज पॉजिटिव वाले जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, ये भी ध्यान रखना, जब तुमने पूरा फैक्टराइजेशन कर रखा है, प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो चुका है, उसके बाद आप ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो जो ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेटा मैं x को कुछ भी लिखूं, ये फैक्टर प्लस ही रहना है। प्लस माइनस चेंज किनके होंगे? इनके चेंज होंगे। तो ये तो भाई साहब सिर्फ प्लस है, इनको हटा दो, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। जैसे मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया x² + 1 से, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, 0 आ रहा है क्या? वो कभी 0 नहीं आएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं। तो बेटा इस पे इनइक्वालिटी डिपेंडेंट है क्या? नहीं, इस चीज पे इनइक्वालिटी बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पार्ट को इनइक्वालिटी में इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं।
इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हमारी इनइक्वालिटी सिर्फ इस पार्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उस फैक्टर को मैंने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि x को मैं 1 रखूं -3 रखूं, वो तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट किसका फैक्टर, मेन इंपैक्ट किसका आ रहा है प्रोडक्ट का, इन दोनों के। ठीक है, तो अब क्या मिला बेटा हमें, x + 1 × x - 1 < 0। एंड बेटा नेगेटिव पार्ट कहां होता है दो फैक्टर के लिए, दो फैक्टर के प्रोडक्ट में नेगेटिव पार्ट रूट्स के बीच में होता है, रूट से -1 और ऑन, -1 और 1, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो यहां पे देखते हुए तो हमें लग रहा था 4th डिग्री है, दो फैक्टर नहीं 4 फैक्टर बनेंगे, बट 4 बने नहीं, 3 ही बने, बट उसमें से एक फैक्टर ऐसा था जिसके ऊपर इनइक्वालिटी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वो पॉजिटिव था। ठीक है,